रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। तब रघुबीर पचारे, दहाए कीश प्रचंड। कपिबल प्रबल देखितहि, कपिबल प्रबल देखितहि। तब रघुबीर पचारे, धाये कीश प्रचंड। कपिबल प्रबल देखितहि, कीन प्रगट पाखंड। तब रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतर्धान भयं छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जय तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दृष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ की सेना में जितने ऋष वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां यानी चारों ओर प्रकट हो गए। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालु अरु कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां यानी इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए यानी यो पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दहदी से धावहि कोटिन रावण, घर जहि घोर कठोर। भयावन डरे सकल सुर, चले पराई। जय रघुवीर कह आस तजऊं अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि भाई अब जय की आशा छोड़ दो। सब सूरज के एक दस कंधर, अब बहु भय तकहूं गिरी कंदर। रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, यानी अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा शंभु और यानी मुनि भी डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालु, सकल कृपालु पाई भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भुव भट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। जब भी कोई खाना बनाए तो उसे एक ही टेंशन सताए, सही तीखा न मिल पाए, सही लाल न मिल पाए। इस मुश्किल को सिर्फ एवरेस्ट का तीखा लाल ही सुलझाएगा। एवरेस्ट तीखा लाल, सही
जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं यानी बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए, यानी हे कृपालु रक्षा कीजिए, यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकड़े हनुमान जी, अंगद जी, नील और नल जी लड़ते हुए हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम। सुर बानर देखे विकल, हंसो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीश। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर यानी माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उवे जाहि तम फाटी। रावण एकु देख सुर हर से, फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है यानी नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन सब तेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमक संजुग महियाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋष वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। आस्तुति करत देवतनि देखे, भयहु एक मैं इनके लेखे। सठहु सधा तुम मोर मरायल, अस कही को भी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। यानी और कहा अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरैल यानी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर यानी देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊ कहाँ मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा सकोगे?
देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर यानी उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। छंद है गही भूमि पार्यो लात मार्यो बाली सुत प्रभु पाई गयो संभारी उठ 10 कंठ घोर कठोर रवगर जत भयो करिदाप चाप चढ़ाई 10 संधानी सर बहुबर सही किए शकल भट घायल भयाकुल देखी निज बल हर सही। उसे पकड़ कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण सबर कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुनि जिन तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं और बाण और धनुष काट डाले पर वे फिर बहुत से बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं यानी कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी पुकीरी भालू कपिन रिस भई घनेरी मरत नमूल कठऊ भुज शीशा धाये कोपी भालू भटकीशा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता यानी ऐसा कहते हुए वानर और भालू योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुतिन नल नीला बाली तनय मारुति नल नीला बानर राज दुविध भलशीला बिटप महीधर करही प्रहारा सोई गिरी तरु गही कबिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद मारुति हनुमान जी नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविध आज बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नख कुश विदारी भागी चलही एक लातन मारी तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊं नखन लीलार बिदारत भयऊं। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को पकड़कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर नल नील रावण के सिरों पर चढ़ गए। और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी गहे न जाई करनी
जन जुग मधुप कमल बन चरही। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ही ऊपर फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। इंडिया वर्सेस पीसफुल स्लीप। पूरी रात कोई पोजीशन बदले, कोई बैक पेन को कैच करेगा। कोपी कूदी दो धर शिव होरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनिश को बदस धनु कर लीने, शरण मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष ले लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदाद मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। यहाँ पर प्रदोष शब्द आया है। प्रदोष का मतलब होता है सायंकाल। भगवान भोलेनाथ जी की एक पूजा होती है, त्रयोदशी के दिन प्रदोष की पूजा होती है, जिसको शाम के समय ही पूजा का महत्व विशेष दिया गया है। हनुमदाद मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके, और संध्या का समय, प्रदोष का समय यानी संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े, और जामवान ने क्या जाते हमला कर दिया। संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पट कहीं भट नाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए, रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उर मारे सीलाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छंद है, उससे पहले संपुट। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उर लात घात प्रचंड, लागत विकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसौ कर मनहु, कमल निबसे निशि मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पही गयो। निशि जानी चंदन घालित ही, तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर
रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था, यानी ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हो। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। कृष्ण श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋषि वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। के सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तों पर कृपा करें। माता सीता मैया जी अपने चरणों का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्रदान करें। माँ, आप अपने ऐश्वर्य प्रभाव से सभी श्रोतागण और भक्तों को माँ आशीर्वाद दें। और क्या चाह सकते हैं आपसे माता श्री जगत जननी मैया। Mm-hmm.